ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी बलरामपुर की, जहां बुजुर्ग महिला पर भालू ने हमला कर दिया। साथ ही बात होगी चतरा की, जहां उपायुक्त कीर्ति श्री ने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद भी निर्माण कार्य करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने थाना पुलिस और उच्च अधिकारियों से मामले की शिकायत की है। पीड़ित का आरोप है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन फिर भी हो रहा काम। पीड़ित ने अधिकारियों से शिकायत कर काम रुकवाने की गुहार लगाई है। मामला उगैती थाना क्षेत्र के बाला किशनपुर गांव का बताया जा रहा है। दुनेश बाला किशनपुर में जमीन का मामला है, हिस्सा बंटवारा है हमारा। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो कब्जा कर रहे हैं जबरनिया। हाँ, पुलिस पे शिकायत करी। काम करने में तो 100 नंबर बुलाई हमने, तो ये फिर बात की ताई में जो है रोक गई, तो फिर स्टार्ट कर देते, फिर आ गई पुलिस, तो फिर रोकवा गई है। अब तो कर रहे काम। हम जो चाहते हैं कि हमारा निपटारा हो जाए, हम पे नहीं है, यही ज़मीन है बस। हाँ, कोर्ट का मंजूर है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरठा गांव में गंभीर घटना सामने आई है। गांव में बुजुर्ग महिला गुजनी पैकरा 65 वर्षीय के ऊपर भालू ने हमला कर दिया। भालू ने महिला के सिर पर प्राणघातक चोट पहुंचाई। घायल महिला को तुरंत शंकरगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार महिला बकरी चराने के लिए जंगल के किनारे गई थी, तभी अचानक भालू ने उस पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद अमरठा गांव में दहशत का माहौल देखा गया। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। उपायुक्त कीर्ति श्री ने सिविल सर्जन कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में संस्थागत प्रसव, रूटीन इम्यूनाइजेशन, एम्बुलेंस सेवा, आयुष्मान भारत कार्ड, अस्पताल प्रबंधन और कायाकल्प मूल्यांकन सहित सभी प्रमुख स्वास्थ्य घटकों पर गहन चर्चा हुई। उपायुक्त ने अधिकारियों को त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए। हाई रिस्क प्रेगनेंसी, 100% टीकाकरण, एम्बुलेंस सेवा की समय पर प्रतिक्रिया, आयुष्मान कार्ड वितरण और अस्पतालों में स्वच्छता व स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य उपकेंद्रों की तैयारी, आरबीएस के बच्चों का उपचार और निर्माणाधीन सुविधाओं में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। बैठक के बाद उपायुक्त ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और गुणवत्ता सुधार को जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। बैठक जो है सिविल सर्जन कार्यालय में किया गया है, जिसमें सभी एमओएसीज ने भाग लिया और हेल्थ स्टाफ सब है। तो जिसका मुख्य उद्देश्य था, तो हम लोगों का अलग अलग इंडिकेटर्स जो है उसमें कैसे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं और एम्बुलेंस सर्विसेज की सेवाएं कैसे लिया जा रहा है, उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, और BHSND और हमारा ANC रजिस्ट्रेशन और अलग अलग इंडिकेटर्स जो हैं उसमें कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, सबके बारे में चर्चा किया गया और कुछ डायरेक्शंस भी उनको दिया गया है हम लोग, ताकि रेगुलरली मॉनिटर करें। और मुझे ये बताने के लिए खुशी भी हो रही है कि इम्यूनाइजेशन में चतरा जो है अक्टूबर महीने में पूरा राज्य में पहला स्थान भी ग्रहण किया है। इसके लिए मैं सभी स्वास्थ्य कर्मी जो है, सहिया वगैरह जो ANMs हैं, उनको मैं श्रेय देना चाहती हूँ। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजीनगर में डॉक्टर संजय गायकवाड़ की पुस्तक राजमाता जिजाऊ का मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ प्रकाशन हुआ। इस साकेत प्रकाशन की पहली बहुभाषी पहल है। कार्यक्रम ऑडिटोरियम में खचाखच भरे दर्शकों के बीच आयोजित हुआ। साहित्यकार बाबा भाट और विद्वान शरद भिंगारे ने पुस्तक की महत्वाकांक्षा और तथ्य कथा संतुलन की सराहना की। डॉक्टर स्वाति शिराडकर ने मातृत्व और बच्चों के पालन पोषण पर महत्वपूर्ण संदेश दिया। लेखक डॉक्टर संजय गायकवाड़ ने संपादकीय टीम को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को मातृत्व सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम का संचालन सारंग टाकलकर ने किया। साहित्य और समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे और कार्यक्रम की खासियत ऑडिटोरियम में दर्शकों की भारी भीड़ रही। संभाजीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। पूरे बार बाजार में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सदस्यता अभियान में प्रदेश महामंत्री रविंद्र त्रिपाठी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने दर्जन व्यापारियों को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया और कहा कि संगठन की मजबूती सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। उन्होंने अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ने और व्यापारी समाज के सशक्तिकरण का आह्वान किया।
त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेहतर कानून व्यवस्था और निर्बाध बिजली आपूर्ति से प्रदेश में नए उद्योग तेजी से स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने जीएसटी सुधारों को व्यापार जगत के लिए बड़ा तोहफा बताया। राकेश गुप्ता हत्याकांड पर उन्होंने सख्त रुख अपनाने की बात कही और व्यापारियों के साथ आगामी रणनीति तय करने की जानकारी दी। कार्यक्रम में वकार रंजीत यादव, शुभम कसौधन, पंकज शर्मा, राजकुमार मौर्य, विजय अग्रहरी सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।